टीना और मीना आपके लिए लेके आई हैं डंक का आखिरी बार रिकैप और रिव्यू क्योंकि इसकी थी लास्ट एपिसोड। जी हम करेंगे क्विक रिकैप लास्ट एपिसोड का। आपके लिए लाए हैं तालियां तो बनती हैं और व्हाट इज दिस, और हम फिर करेंगे तबसरा अमल की माफी, फराज की सुसाइड और सायरा के फ्यूचर पे। सो प्लीज कीप ऑन वॉचिंग टिल द एंड। जी अंकल ने अमल की हकीकत क्या जानी, उन्होंने तो सुसाइड ही कर ली। और फिर हमने देखा आंटी से ये बात बर्दाश्त नहीं हुई, इन्होंने भरी अदालत में अमल को कल्प्रेट करार दे दिया और जिसकी वजह से हो गई अमल को सजा। और फिर हमने देखा सब ने आपस में एक दूसरे से माफी तलाफी भी मांग ली और सब अपनी लाइफ में मूव ऑन हो गए। और आखिर जो प्रोफेसर हमायूं पे इल्जाम लगा था वो भी धुल गया और सायरा को अच्छी सी जॉब भी मिल गई। जी तो तालियां तो बनती हैं इतनी नाइस एंडिंग्स के लिए। एपिसोड 1 को देख लें तो जी उसमें 8.9 मिलियन व्यूज हैं, और लास्ट एपिसोड की बात कर लें तो उसमें हैं जी 3.1 मिलियन व्यूज। वाओ, तो ड्रामा जो है थ्रू आउट अपनी ऑडियंस को हुक रखने में कामयाब रहा, नंबर वाइज भी। और वैसे अगर आप कमेंट सेक्शंस पे जाके कमेंट देखें तो इंटरेस्ट वाइज भी, तो भाई तालियां तो बनती हैं ड्रंक वालों के लिए। अब हम बात कर लेते हैं व्हाट इज दिस में कि ये फराज अंकल के जो बड़े भाई हैं नवाज साहब, इनकी तरफ से एक चपेड़ बनती थी अमल की तरफ से। आंटी ने तो मार दी, दिल को ठंड पहुंच गई, लेकिन अंकल को भी मारनी चाहिए थी क्योंकि अंकल वो वाहिद शख्स थे जो लास्ट एपिसोड तक अमल के साथ खड़े थे और उसके पपेट बने हुए थे। जी और अब सजा के बारे में बात कर लेते हैं। हैं बस 5 साल? भाई मेरी तरफ से तो अगर मैं जज होती ना तो पूरे खानदान को लल्लू बनाने के 5 साल बनते थे, फिर गना और सायरा की जिंदगी के अलग अलग 5 साल बनते थे, तो कुल मिला के 25 साल की सजा तो अमल की बनती ही है। और ये जो जज साहब की आवाज भी चेंज हो गई एंड में, लगता है जज साहब ने खुद इजाजत दे दी थी। हम्म। और फिर हम बात कर लेते हैं अमल के ऊपर। अगर तो अब एक और ड्रामा बन जाए ना, अमल ने कैसे मैनिपुलेट किया, पूरे जेल वालों को लड़ा लड़ा के आपस में मार दिया, तो बहुत ही मजा आ जाएगा क्योंकि अमल जो है वो आराम से तो बैठने वाली है नहीं। जी टीना, अमल की माफ़ी पे बात कर लेते हैं। अमल को जैसे ही पता चला कि उनके फादर ने सुसाइड कमिट कर लिया तो उन्होंने यू टर्न मारी और उन्होंने माफ़िया माँगी और कहा मुझे सख्त से सख्त सज़ा दो। भई ड्रामे के शुरू में तो वो हैदर को सही फिर से ट्रैप करना चाह रही थीं। यहाँ पे वो मगरमच्छ के आँसू भी रो रही थी कि हैदर ने मुझे अगवा किया, उसे सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। और थ्रू आउट द ड्रामा उन्होंने हर किसी को अपने माँ-बाप, भाई-बहन सबको यूज़ ही किया है। तो एकदम से उस बंदी ने कैसे यू टर्न मार ली भई? एक बंदी जो साइकोपैथ है, जो कि नॉर्मल नहीं है, मैनिपुलेटिव है, वो कैसे ये बात कह सकती है मुझे सख्त से सख्त सज़ा दी जाए? ये ऐसे आई डोंट थिंक सो हो सकता है। आई थिंक अमल का एंड जो है वो कुछ और शो करना चाहिए था। फराज की सुसाइड पे बात कर लेते हैं। जी, फराज को दिखाया गया जी जो उन्होंने सुसाइड कर ली है। अब ये इस डंक ड्रामे की सेकंड सुसाइड दिखाई गई है। यानी कि जब आपके पास कोई और रास्ता नहीं है, तो आप सुसाइड कमिट कर लें। भई आप लोग यही दिखा देते कि उनको हार्ट अटैक हो गया है, वो बर्दाश्त नहीं कर सके अपनी बेटी की हरकतें। मतलब ज़रूरी है आप लोग सुसाइड दिखाएँ? प्लीज़ मीडिया जो है, हमारी रिक्वेस्ट है कि ये सुसाइड वाला मैसेज आप प्लीज़ स्टॉप गिविंग इट आउट बिकॉज़ ये लोगों के दिमागों पे गलत इंप्रेशन देता है। सायरा के फ्यूचर पे बात कर लेते हैं। यहाँ हमने देखा कि सायरा की एक पर्सनल चॉइस है जो उन्होंने ये फ़ैसला किया कि वो पूरी उम्र जो है वो हुमायूँ के नाम के साथ जुड़ी रहेंगी, इवन दो हुमायूँ की डेथ हो गई है। देखा जाए तो हमारा रिलिजन जो है वो दूसरी शादी की इजाज़त देता है। ठीक है, सायरा एक स्ट्रॉन्ग वुमन है और वो अकेली रह सकती हैं, लेकिन ये एक सोसाइटी की बात है जो कि औरतें दूसरी शादी नहीं कर सकती। तो आई थिंक सो मीडिया को इस चीज़ को भी प्रमोट करना चाहिए कि अगर किसी के हस्बैंड की डेथ हो गई है, तो वो अपनी लाइफ में मूव ऑन कर देंगे और उन्होंने दूसरी शादी कर ली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।